के साथ ये जो कॉलोनी इसका नाम क्या है? नोट टाउन जो है ना, यहाँ पे डिफरेंट कॉलोनी है जिसमें शमसी भी है, अरीशा भी है, बेला भी है, नोट टाउन भी उसके साथ उनमें हूँ मैं। तो मुबीन भाई क्या इधर भी फार्म होते थे, फिर ये पिंडी की को गुजरात यहाँ पे आए, तो उनके पास तकरीबन काउल फार्म है, मैं इसके लिए आया हूँ। तो इन्हीं काउस के अंदर जो मुख्य किस्म के जो मेयर्स होते हैं, से वैक्सीनेशन की, फिर उसके बाद इनके दूध की प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए, या अभी जो मौसमी सीजनल जो है डिजीज़ होती है उनके बचाव के तौर पे क्या क्या एहतियाती तदाबीर होती है उनके बारे में मैंने ब्रीफिंग देनी है। क्योंकि मेरा जो पिछले 25 साल के एक्सपीरियंस के अंदर जो चीज़ आती है, मुख्तलिफ सीजन के हवाले से डिजीज़ आती है, और मेरा अपना जब बनता है कि अवेल करूँ कि आगे वाले टाइम के अंदर हमारे काम के अंदर कौन सा मसला होगा, उनके बचाव के तौर पर पहले एहतियाती तदाबीर करना चाहिए। तो विपिन भाई, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आगे चल के चिकन पॉक्स डिजीज जिसको आप चीचक बोलते हो, जो थनों के अंदर पाक के आते हैं पानी के दाने, वो जब फटते हैं तो बंदा च्वाई करता है, जो बिल्कुल मेन होता है उसके हाथ को शुरू वन इन्फेक्शन कैरी करता है, फिर मक्खी की पूरी करता है, तो उसमें आयोजन एक्स्ट्रा दवा या 10 से सारे माल को लगा दे। उसके बाद जो जानवर को हम जो राशन देते हैं डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन आते हैं, हमें नहीं पता होता कि एफ्रोटॉक्सिन की क्वांटिटी कौन से राशन के अंदर ज़्यादा है। हमारे पास माइकोटॉक्सिन आता है 25 kg की बेग है, पर एनिमल को हमने देना है तकरीबन कोई 10 ग्राम से 20 ग्राम तक। अगर आपके पास मिस्टर से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो 20 ग्राम तक की जाँच करके, अगर नहीं है हमने डे 1 से शुरू करना है, अगर कोई केसेस नहीं है अभी हमने एहतियाती तदाबीर के तौर पर देना है, ताकि जानवर के अंदर कोई मिस्टर के मसले नहीं आए, फूड पॉइजनिंग के मसले नहीं आए। क्योंकि मेस्टाइटिस अगर एफ्रोटॉक्सिन होता है तो बार बार सोलिंग होती है, अदर के ऊपर बार बार सोलिंग होती है, पीठ के ऊपर जानवर की पानी सूख जाती है, कोड़ी सूख जाती है, मुंह से बार बार पानी आता है, छुट्टी जाया होती है, जिसके अंदर हमें पता लगता है कि कहीं न कहीं पे जानवर के राशन के अंदर कोई टॉक्सिन है। या बार बार कोई खून आना शुरू होता है, पानी की तरह दूध की तरह खून आता है, एक थन में आता है, बाद दो थनों में आता है, चंद्री हो जाती है एक साइड की, जो मेस्टाइटिस के मसले बनते हैं। तो मेरे ख्याल में 99% जो होता है मेस्टाइटिस के मसले एफ्रोटॉक्सिन से आते हैं। माइकोटॉक्सिन अगर 10 ग्राम भी हम राशन को डेली बेसिस पे ऐड करके पर एनिमल को दोगे तो मेरे ख्याल में मेस्टाइटिस के मसले नहीं आएंगे, टॉक्सिन के मसले नहीं आएंगे। हम ये चाहते हैं कि गाय के अंदर लैक्टेशन प्रेगनेंस होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्शन जो मेंटेन होकर चले, क्योंकि इंटरवल आता है, दूध जब बढ़ना शुरू होता है तो बीच में मेस्टाइटिस का मसला आने का दूध का ड्रॉपेज हो जाता है। 90% अगर दूध का ड्रॉपेज होगा दोबारा उसके अंदर उसी तरह से रिकवरी दूध की नहीं। हम ये चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे चलाएं, ताकि जानवर के अंदर दूध मेंटेन होकर चले, लैक्टेशन पर विनाश हो जाए, रिसाइकिल होना चाहिए। अगर डिस्टेंस के मसले आएंगे तो आपका जानवर टाइमली रिसाइकिल नहीं होगा, लंबे अरसे तक जानवर जो उसका बच्चा जो टाइम ज़ाया हो जाएगा। हमें सालों साल बच्चा चाहिए, अगर सालों साल बच्चा भी आए दूध भी काउस के अंदर ये होता है कि आपने सुबह को चॉइस किए, शाम को अगर पता नहीं है तो बच्चा दे देती है गाय। तो मैं ये चाहता हूँ बिफोर पार्चुलेशन 2 मंथ बिफोर उसको ड्राई करना चाहिए, और जानवर को रिसाइकिल करना चाहिए, सालों साल बचाते, ताकि आपका जो है जानवर का जो पीरियड है, जो हमारे फार्म के अंदर जो जानवर का रेशो बढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर रिसाइकिल का ज़्यादा रेशो तो आप कामयाब हो जाओगे। अगर नहीं है मिस्टर इसकी वजह से ठंड चले जाते हैं, पाका आ जाता है और कोई इन्फेक्शन आ जाता है, तो मेरे ख्याल में हमारी डिस मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फ्रैक्चर ज़रूर होता है।